फिल्म शुरू होती है और भविष्य का समय देखा जाता है, जहां पृथ्वी का पर्यावरण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पृथ्वी का पर्यावरण मानव अस्तित्व के लिए नहीं बचा है। या तो लोग पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रह पर चले गए हैं, या बहुत से लोग अपनी मृत्यु से मिले थे। बाद में अंतरिक्षयान को उतरते हुए देखा जाता है। पृथ्वी के बचे हुए लोग इस अंतरिक्षयान के माध्यम से दूसरे ग्रह पर जाने वाले थे। वास्तव में वे सभी वैज्ञानिक थे। वे पृथ्वी पर मौजूद थे, इसलिए वे पृथ्वी के वातावरण में कोई भी संशोधन ला सकते हैं। जब उनके सारे प्रयास धूल में धराशायी हो गए थे, तब उन्होंने भी पृथ्वी छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद फिल्म में ऑगस्टाइन नाम के एक बुजुर्ग वैज्ञानिक को दिखाया गया है। वो पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाहता था। वो अपना अंतिम समय पृथ्वी पर बिताना चाहते थे क्योंकि उन्हें कैंसर की बीमारी थी और वो जानता था कि वो एक समय के बाद मर जाएगा, इसलिए वो दूसरे ग्रह पर जाने से मना करता है। यहाँ यह ज्ञात है कि ऑगस्टाइन एक प्रसिद्ध कंपनी का सबसे बड़ा मालिक था और वो आर्थिक रूप से भी मजबूत था, इसलिए उसके लिए धरती पर रहना मुश्किल नहीं था। वो अपनी कैंसर की बीमारी का भी इलाज कर रहे थे, जबकि अन्य वैज्ञानिक दूसरे ग्रह पर चले गए थे। ऑगस्टाइन केवल वही था जो पृथ्वी पर मौजूद था। इस बीच ऑगस्टीन के पिछले जीवन का फ्लैशबैक भी दिखाया गया है। जब वो अपनी युवावस्था में था, वो इस युग में सक्षम वैज्ञानिक थे और उन्होंने उस समय एक ग्रह की खोज भी की थी जहां लोग जीवित रह सकते हैं। वहां जा रहे हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और अपने प्रयासों से ऐसे ग्रह की खोज की। वो एक सेमिनार में सब कुछ बता रहे थे कि मनुष्य पृथ्वी को छोड़कर किसी अन्य ग्रह पर वहां जाकर जीवित रह सके। ऑगस्टीन भी संगोष्ठी में एक लड़की पाता है। ऑगस्टीन उस लड़की को पहली नज़र में ही पसंद करने लगा था। कुछ समय बाद दोनों ने शादी भी कर ली थी, लेकिन ऑगस्टीन की पत्नी यहाँ उससे इतनी परेशान थी क्योंकि ऑगस्टीन को अपने काम के अलावा किसी पर ध्यान देने की आदत नहीं थी, पत्नी को भी नहीं। धीरे धीरे उनके बीच दूरियां बनने लगती हैं। तब ऑगस्टीन की पत्नी ने उससे अलग होने का फैसला किया। वो उसे छोड़ देगी। इसके बाद वो ऑगस्टीन को तलाक देकर चली जाती है। फिर भविष्य का समय फिर से देखा जाता है जहां ऑगस्टीन दृश्य पर आता है। ऑगस्टीन को उनकी स्क्रीन पर एक सूचना मिली थी कि एक अंतरिक्षयान के लोग उससे संपर्क करना चाहते हैं। वो अंतरिक्षयान बाद में देखा जाता है। यहाँ ज्ञात होता है कि इस अंतरिक्षयान को ऑगस्टाइन की कंपनी ने भी अंतरिक्ष में भेजा था। उनके मिशन में एक ग्रह के बारे में जानना, वहां जाना शामिल था। इस अंतरिक्षयान को उस ग्रह पर भेजे हुए 6 साल बीत चुके थे। अब यह अंतरिक्षयान फिर से पृथ्वी पर उतरने के लिए निकल चुका था। लोग लंबे समय तक अंतरिक्षयान में थे और वे नहीं जानते थे अभी पृथ्वी की क्या स्थिति है। न ही उन्हें ज्ञान था क्योंकि पृथ्वी पर कोई नहीं है। केवल ऑगस्टीन ही थे जो उनका सटीक मार्गदर्शन कर सकते थे, लेकिन उसे अपनी बीमारी के कारण उन्हें कुछ भी बताने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें उनके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा था। वो याद करता है जब वो कोशिश करता है कि यह उनकी कंपनी थी जिसने इस अंतरिक्षयान को अंतरिक्ष में भेजा था। अब ऑगस्टीन को उनकी मदद करनी थी। फिर दृश्य अंतरिक्षयान में चला जाता है जहां समूह के सदस्य दिखाई देते हैं। अंतरिक्षयान में कौन थे? उनके अंतरिक्षयान में एक लड़की थी। अन्य लोगों के साथ उनका सेनापति भी था। वे लंबे समय से पृथ्वी से संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका संपर्क ऑगस्टीन से संभव हो गया था। अब ऑगस्टीन इंतजार कर रहा था क्योंकि वो 11 घंटे के बाद उन्हें संदेश भेज सकता है, लेकिन उसी समय उनकी रसोई में आग लग जाती है। जब वो आग बुझाने जाता है तो उसे एक छोटी लड़की का पता चलता है। ऑगस्टीन इस छोटी बच्ची को यहाँ पाकर हैरान रह गया। ऑगस्टीन उस छोटी लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था। वो बात करते हुए जानता है कि वो छोटी लड़की गूंगी थी, लेकिन वो अभी भी यह जानने की कोशिश कर रहा था कि यह छोटी लड़की यहाँ कैसे दिखाई देती है। इस बीच वो अपने चित्र के माध्यम से ऑगस्टीन को एक संदेश दे रही थी। वो एक चित्र बनाती है जिसके माध्यम से ऑगस्टीन जानता है कि इस छोटी सी बच्ची का नाम आयरिस है। फिर ऑगस्टीन याद करते हैं कि 11 घंटे बीत चुके हैं और उसे अन्य अंतरिक्षयान के लोगों से संपर्क करना था। वो संपर्क करते समय जानता है क्योंकि उनका नेटवर्क मुद्दा था, इस वजह से उनसे संपर्क करने में दिक्कत हो रही थी। ऑगस्टाइन अपने नेटवर्क सिग्नल को सेट करने के लिए जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वो यही सोच रहा था कि अब क्या कार्रवाई की जाए। ऑगस्टाइन की समझ भी उस छोटी बच्ची के साथ और विकसित हो गई थी और ऑगस्टीन को उसे यहाँ अकेले ही ठीक करना था। अचानक उसे यहाँ एक ग्रह दिखाई देता है। यह एक ऐसा ग्रह था जिसके साथ वो संपर्क कर सकता था। वो सोचता है कि अगर वो इस ग्रह से संपर्क करता है, वे दूसरे ग्रह से भी संपर्क कर सकते हैं। वो इस ग्रह को छोड़ने का फैसला करता है और उस छोटी लड़की के साथ जाने के लिए भी कहता है। उसे नहीं पता था कि वो कब वापस लौटेगा। यही कारण था कि वो उस छोटी बच्ची को अपने साथ ले जा रहा था। वो अपने साथ कुछ कपड़े और ऑक्सीजन भी ले जाता है। ऑगस्टाइन थोड़ी दूरी पार करने के बाद थक गया था।
फिर उसके नीचे की बर्फ फट जाती है और वो डूबने लगता है। वो वहाँ खुद को और उस लड़की को बचा लेता है। अब उसका सारा ज़रूरी सामान भी डूब गया था। वो आगे पैदल निकलने का फैसला करता है, लेकिन ऑगस्टीन इतनी तेजी से नहीं चल सका क्योंकि वो बीमार था। चलते चलते उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वहाँ बर्फीला तूफान भी शुरू हो रहा था और आसपास देखना मुश्किल हो रहा था। हर जगह बर्फ थी। इसमें उस छोटी बच्ची का हाथ ऑगस्टीन के हाथ से अलग हो गया है। वो इतना परेशान था। वो उस नन्ही सी बच्ची की तलाश करने लगता है। काफी खोजबीन के बाद ऑगस्टीन को वो छोटी बच्ची मिल गई थी। वो आगे की यात्रा फिर से शुरू करता है। अब उसने वो जगह खोज ली थी। फिर दृश्य उसी वैज्ञानिक पर बदल जाता है। अंतरिक्षयान में कौन था? ये सोच रहा था। वे भटक गए हैं और वे गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग सटीक दिशा में जाने का निर्णय लेते हैं। इस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी आगे बढ़ते हुए उनके साथ क्या होगा। इसके बावजूद वे अपने अंतरिक्षयान को उड़ाते हुए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर ऑगस्टीन, जो उनके साथ संपर्क करना संभव पा रहा था, वो उन्हें पृथ्वी के बारे में बताता है। इसके बाद उनका कनेक्शन टूट जाता है। अब एक और किरदार, सुली, ने फैसला किया कि वो बाहर जाएगी और वो फिर से ऑगस्टीन से संपर्क करने के लिए अपना कनेक्शन बहाल करेगी। इस जगह का रास्ता चट्टानों से घिरा इतना खतरनाक था। सुली अपने साथी के साथ बाहर जाकर अपने संबंध को पुनर्स्थापित करती है, लेकिन अन्य चट्टान कनेक्शन में बाधा डालते हैं। इसकी उपस्थिति फिर से उनके कनेक्शन को बाधित करती है। अंतरिक्षयान एक बड़ी चट्टान के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और वे बुरी तरह घायल हो गए थे। समूह के एक सदस्य की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन सुली अपनी ताकत बहाल करती है। वो अपने नेटवर्क कनेक्शन की मरम्मत करती है और ऑगस्टीन से भी संपर्क करती है। ऑगस्टीन उसे सूचित करता है कि पृथ्वी पूरी तरह से त्याग दी गई है। कोई मानव संकेत नहीं है। सभी लोग पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर चले गए हैं। आपके 23 ग्रह पर लौट सकते हैं। वहाँ के लोग आसानी से जीवित रह सकते हैं। जब ऑगस्टाइन को यह पता चलता है कि वे सही दिशा से भटक गए हैं, तो वो उन्हें सही दिशा देता है और वो उन्हें के 23 ग्रह पर लौटने की सलाह देता है। सुली अपने समूह के सदस्यों को यह बताता है, जो बहुत चिंतित थे। अब समूह के 2 सदस्य इससे असहमत थे कि वे रहेंगे दूसरे ग्रह पर चलते हुए। वे पृथ्वी पर उतरना चाहते थे। अंतरिक्षयान का पायलट अभी भी यही सोच रहा था कि उसकी पत्नी पृथ्वी पर है। ऑगस्टीन उसे बार बार समझाता है, चूंकि पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मानव चिन्ह भी नहीं है। सभी लोग या तो दूसरे ग्रह पर चले गए हैं या इस ग्रह पर मर गए हैं। वो पायलट कहता है, मैं अब भी धरती पर उतरूंगा, मेरी पत्नी नहीं है। वो एक और अंतरिक्षयान लेकर पृथ्वी पर उड़ता है। फिर सुली फिर से ऑगस्टीन से बात करती है और वो कहती है, क्या आप यह जानते हैं, आपसे संपर्क करना मेरा बड़ा सपना था, क्योंकि उसने उसे अपना आदर्श लिया। उन्हीं की वजह से उन्होंने इस फील्ड को चुना और उन्होंने उनसे सीख लेकर अंतरिक्ष यात्री का पेशा अपनाया था। वो उसे अपना नाम आइरिस सुली बताती है। आइरिस का नाम सुनकर ऑगस्टीन अपनी छोटी बेटी को याद करता है। वो जानता है कि उसकी बेटी का नाम आइरिस सुली था। जब वो उस छोटी बच्ची को तेजी से भागते हुए देखता है, वहाँ कोई नहीं था। यह पता चलता है कि आइरिस नाम की कोई छोटी लड़की नहीं थी। यह सिर्फ ऑगस्टीन की कल्पना थी। यह उनकी कल्पना थी। ऑगस्टाइन के बचने का तरीका केवल वो छोटी लड़की थी और ऑगस्टाइन ने अपनी पत्नी के साथ के 23 ग्रह पर जाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखा और उसकी बेटी वहां हमेशा के लिए सुरक्षित और स्वस्थ रहे। जब वो चीज़ों को भूलने लगता है तो उसके दिमाग को विकारों का सामना करना पड़ता है। फिर उसने कल्पना की कि एक छोटी लड़की उसे अपने जीवन का कारण बनाएगी और यही कारण था कि ऑगस्टीन जीवित था। यहाँ ज्ञात है कि सुली कोई और नहीं बल्कि ऑगस्टीन की बेटी थी। वो उसे बताना नहीं चाहता था कि वो उसका पिता है, क्योंकि वो सोचता था कि उसकी बेटी उसे अपने साथ ले जाएगी, धरती पर उतरेगी। ऑगस्टीन यहाँ बेटी के साथ बात करना चाहता था। वो उससे पूछता है कि 23 ग्रह कैसा है। सुली उसे सब कुछ बताती है। ऑगस्टीन अपने के 23 ग्रह के बारे में सुनकर उत्साह महसूस करती है। वो उन्हें वहां जाने के लिए मार्गदर्शन करता है और सुली अपने साथी को लेकर के 23 पर जाती है। वो बताती हैं कि 23 ग्रह पर इंसान का जीवित रहना संभव है और सभी खोजकर्ता यहाँ आ सकते हैं जो अन्य ग्रहों की खोज में गए थे। दृश्य ऑगस्टीन की ओर बढ़ता है, जो निडर और साहसी था। वो आकाश के नीचे खड़ा था क्योंकि वो जानता था कि उनके जीवन का मिशन पूरा हो गया है। मरने के बाद भी उसे कोई परवाह नहीं है। इस सीन पर फिल्म पूरी होती है।